होती थी, ये ड्रिंक वगैरह करते थे, अल्कोहल वगैरह मतलब सब पीते थे। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्या ही ये कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऊपर से कोई जॉब वॉब नहीं कर रही है, अभी बच्चा बच्चा था नहीं, न्यूली मैरिड ही थी। तो ये अपनी लाइफ का क्या ही कर रही है। सुनीता जी ना इस चीज को लेके बड़ा परेशान थी। और फिर वो जब भी अपने बेटे को बोलती थी ना, तो उनकी आपस में फिर लड़ाई होने लग जाती। हरे कृष्णा मेरे प्यारे दोस्तों, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फैक्ट्स गली में। मैं कंचन गुप्ता आपको बहुत सारे किस्से और अनुभव शेयर करती हूँ जो लोगों ने भक्ति में आने के बाद फील किए हों। तो आज इस वीडियो में क्या है नया, तो अंत तक जरूर बने रहना। और जो लोग चैनल में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलिए देर न करते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं कुछ प्रोडक्ट्स को टैग कर देती हूँ साथ में। चाहे वो मिंत्रा से हैं या फ्लिपकार्ट से हैं, आपको इसमें जो जॉब काउंटर्स होते हैं, जैसे कि आप लोग बहुत ज्यादा पूछते हैं कि अगर किसी को संकल्प लेना है तो कौन सा जॉब काउंटर यूज करें। तो मैंने कुछ जॉब काउंटर्स को टैग कर दिया है। अगर आपको जॉब काउंटर्स परचेज करने हैं तो आप टैग प्रोडक्ट्स को देख सकते हैं। तो आज फिर मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक नया एक्सपीरियंस। आज का जो एक्सपीरियंस है वो है सुनीता जी का एक्सपीरियंस अपनी बहू को लेकर। सुनीता जी कहती है कि मेरे बेटे ने मतलब लव मैरिज करी थी, बहू लेके आया था। और जब ये लव मैरिज थी मैं इस चीज के खिलाफ थी, लेकिन अब बेटे के सामने मुझे हार माननी पड़ी। और जो भी उसने पसंद करी उसको हम बहू बना के ले आए। लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे जैसे बीतता गया, शुरू शुरू में मैंने सोचा कि नई नई शादी हुई है तो कोई बात नहीं। लेकिन धीरे धीरे वक्त जैसे बीतता गया ना, तो मैं देखती थी अक्सर मेरी बहू जो थी ना वो बेडरूम में रहती थी, कोई काम नहीं करती थी। रेगुलर किटी पार्टीज, महंगी महंगी ड्रेसेस, बस यही काम करती थी। और काम को कोई भी हाथ नहीं लगाती थी और अवॉइड करती थी, जैसे इग्नोर करना, वो ये सब करती थी। मैं सुबह उठकर सब नाश्ता पानी बनाकर बहू के कमरे में लेके जाती थी, ये सोचकर कि कोई बात नहीं, जैसे मेरा बेटा है वैसे ही मेरी बेटी बन गई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता था थोड़ा सा उसमें शर्म आएगी, लेकिन नहीं, उसमें कोई चेंज नहीं आया। ऐसे महीने, 2 महीने, 3 महीने बीतते चले गए। फिर मैंने अपने बेटे को भी बात कही। मेरे बेटे ने भी अपनी बहू वाइफ से प्यार से समझाया कि तुम थोड़ा सा काम वाम किया करो, मम्मी अकेली होती है। लेकिन अपने हस्बैंड के सामने वो अक्सर कह देती थी, हाँ हाँ मैं मम्मी के साथ काम करवाती हूँ, ऐसा नहीं है, मैं बिल्कुल काम करवाती हूँ। लेकिन फिर जाने के बाद अपना टीवी देखती और लेटी रहती, कोई काम नहीं करती। और फ्रेंड्स को घर में बुलाकर पार्टीज रखती थी, कभी किटी पार्टी, कभी कुछ कभी कुछ। इनका ऐसा रेगुलर चलता रहता था। अब सुनीता जी कहती है मैं ना बड़ी परेशान होने लग गई थी। क्यों? क्योंकि अब जो किटी पार्टीज की गंदगी होती थी ना, वो भी मुझी को साफ करनी पड़ती थी। उसमें भी उसका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता था कि अगर गंदगी फैला के गए हैं तो वो भी मैं साफ कर दूं। और जब इन लोग की किटी पार्टीज होती थी, ये ड्रिंक वगैरह करते थे, अल्कोहल वगैरह मतलब सब पीते थे। तो वो मुझे बहुत बुरा लगता था कि क्या ही ये कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ऊपर से कोई जॉब वॉब नहीं कर रही है, अभी बच्चा बच्चा था नहीं, न्यूली मैरिड ही थी। तो ये अपनी लाइफ का क्या ही कर रही है। सुनीता जी ना इस चीज को लेके बड़ा परेशान थी। और फिर वो जब भी अपने बेटे को बोलती थी ना, तो उनकी आपस में फिर लड़ाई होने लग जाती थी। कि अब इन्होंने सोचा कि बेटे को बोल के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि बेटे को और टेंशन हो जाएगी और वो अपना काम पे कंसंट्रेट नहीं कर पाएगा। अब सुनीता जी ने ना इस बात को ना अपनी एक पड़ोसन को बताया। वो कहने लगी मैं ना बड़ी परेशान हूँ। बहू है, बेटा तो चलो ठीक है, बहुत अच्छा है, बहुत मानता है। लेकिन बहू ऐसी आई है कि वो तो बिल्कुल सुनती ही नहीं है, बस अपने ऐशो आराम में लगी रहती है, काम को 1% हाथ नहीं लगा के देखती है। तो जो उनकी पड़ोसन होती है, जो उनकी फ्रेंड होती है, जिनके साथ वो उठना बैठना करती है, तो कहती है कोई बात नहीं, तुम हनुमान चालीसा का पाठ करो और नाम जाप किया करो, फिर देखो कुछ चेंज आए तो वो सोचती है चलो ठीक है, अब हम ऐसे भी करके देख लेते हैं। अभी तक तो कोई चीज सॉर्ट आउट हुई नहीं है। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ करती है 108 बार संकल्प लेके। अब आप लोगों ने फिर मुझसे पूछा था कि दीदी आप ये बताया करो किसने कैसे विधि से अपना संकल्प किया या पूजा पाठ किया। तो इन्होंने संकल्प लिया 108 हनुमान चालीसा का विद नाम जाप। नाम जाप, जो भी पर्सन ज्यादातर हनुमान चालीसा का पाठ का संकल्प लेता है वो राम नाम का ही जाप करते हैं ज्यादातर। हालांकि हम हरे कृष्णा या राधे राधे का भी नाम जाप कर सकते हैं, वो आपके मन के ऊपर डिपेंड है कि आपका भाव किस भगवान पे ज्यादा है। तो उन्होंने प्रभु राम जी का नाम जाप किया। ऐसे से दिन पे दिन टाइम बीतता गया। एक दिन ये पार्टी रखी हुई थी इनकी बहू ने,
तो दिन के टाइम इनके बेटे की थोड़ी तबीयत खराब हो गई और वो दिन में आ गया बिना बताए। तो उसने देखा कि अल्कोहल वगैरह रखा हुआ है ग्लासेस में और वाइफ अपनी फ्रेंड के साथ मस्ती कर रही है। तो उसने थोड़ा चिल्ला के बोला सबके सामने। तो फ्रेंड्स उनको ह्यूमिलेट फील हुआ और वो अपने घर चली गई। बाद में उनकी वाइफ ने भी बोला कि तुमने मेरी फ्रेंड्स के सामने इस तरह से मेरी इंसल्ट क्यों करी। तो फिर उसने हस्बैंड ने समझाया कि एक बात बताओ, तुम रेगुलर ये काम कर रही हो, तुम्हें लगता है कि घर की लक्ष्मी अगर पीकर बेहाल पड़ी हो तो उस घर का कभी कुछ हो सकता है? हालांकि तब भी उसको कुछ समझ में नहीं आया। अब बात आई, जो उनकी माँ थी ना वो बीमार हो गई, सुनीता जी बीमार हो गई। अब सुनीता जी बीमार हो गई, उनको तो बैठे बैठे रोटी खाने की आदत हो गई थी, तो घर में रोटी बनी ही नहीं। कुछ दिन उन्होंने बाहर से मंगवाया, अब उनका पेट खराब हो गया। अब वो ये सोचने लगी कि मतलब एक दिन उन्होंने रोटी बनाई बड़ी मेहनत करके उनकी बहू ने। तो उन्होंने सोचा कि अरे बड़ी गर्मी में रोटी बनानी तो बड़ी मुश्किल है, तो मम्मी पता नहीं कैसे ही बनाती होगी। तो अब वो अपनी सास के पास जाती है और कहती है कि माँ मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने ना आज रोटी बना के देखी और मैं तो एक ही बार में थक गई और आप पता नहीं कैसे इतना काम करती थी। तो सुनीता जी कहती कोई बात नहीं बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगी तो मैं बना दूंगी। तो उस दिन उनकी बहू पहली बार आके कहती है कि नहीं नहीं मम्मी अब आप ठीक हो जाओ और अब से मैं ही आपका काम संभाला करूंगी, और मेरे को अब समझ में आ गई है कि ये अल्कोहल पीना वगैरह सब गलत बातें हैं। तो सुनीता जी बड़ी हैरान होती है, वो कहती है कि अरे मतलब मैंने तो भगवान जी से पूजा पाठ किया और देखो संकल्प पूरे होने से पहले ही इसको बुद्धि आ गई। तो वो कहती है कि जब मैं बीमार होके उठी ना, तब से मतलब मेरी बहू काम करने लगी, थोड़ा थोड़ा काम करने लगी, हाथ बटाने लगी। जो बंदी अपने रूम से नहीं उठा करती थी, रूम में ही रहा करती थी, वो उठ के काम वाम करने लगी, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो वो कहती है कि ये सब जो महिमा है ना, ये मुझे हनुमान चालीसा और राम नाम जाप से मिली है, या मैं उसकी वजह से ये देख पा रही हूँ, वरना मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। और शुक्र है कि अब वो सही रास्ते पे आ गई है। तो सुनीता जी का ये एक्सपीरियंस था हनुमान चालीसा और नाम जाप से लेके राम नाम जाप को लेके। अगर आपको लगता है आपकी लाइफ में भी कहीं कुछ मिराकल महिमा नाम जाप की वजह से हुई है, या आपकी लाइफ में कोई चेंजेस आए हैं, तो आप भी हमें अपनी सक्सेसफुल स्टोरी या कोई भी भाव या कोई भी एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, जिससे कि बाकी लोगों को हम मोटिवेट कर सकें। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, आपने पसंद किया होगा और आपने एंजॉय किया होगा देखते हुए। और ऐसी ही वीडियो देखने के लिए चैनल से कनेक्टेड रहना और बेल आइकन को जरूर दबा देना। हमारी कोशिश ये रहती है कि रेगुलर 5:30 बजे आपके लिए रोज न्यू वीडियो लेके आए, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि बिजी शेड्यूल की वजह से नहीं भी बन पाती है वीडियो। तो कोई बात नहीं, कोशिश हमारी यही रहती है कि 5:30 बजे आपको रेगुलर एक नया एक्सपीरियंस हम जरूर ला के दें, और इसीलिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए। और जिनके क्वेश्चंस का आंसर मैं नहीं दे पा रही हूँ, वो लेटेस्ट वीडियो के नीचे कमेंट्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।